Assalamu alaikum dear viewers, this is me Danish Aziz. Once again I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की इंग्लिश चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन का पढ़ा और फिर हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को देखा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 3। तो इस लेक्चर के अंदर हम पैराग्राफ नंबर 3 के मीनिंग्स देखेंगे और इसके साथ हम इसी जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करें। सो हियर वी गो। दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 3 और इस पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया, लेट्स सी। पैराग्राफ स्टार्ट्स विद Snow leopards are highly adapted to their mountains habitats. Snow leopards बर्फानी चीते आर हैं हाईली बहुत ज़्यादा, अडेप्टेड कहते हैं मुवाफिक को, वो चीज़ जो एक जगह पे फिट आ जाती है, वो चीज़ जो किसी एक ही जगह को अपना लेते हैं उसको अडेप्टेड कहते हैं। जो बर्फानी चीते उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा फिट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मुवाफिक हुए हैं। किस चीज़ में? टू देयर अपने माउंटेन्स पहाड़ी हैबिटेट्स रहायश गाँव में। जो पहाड़ों पर रहायश गाह होती हैं उनमें बर्फ़ानी चीते बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक हैं। बर्फ़ानी चीते अपने पहाड़ी रहायश गाहों में बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक होते हैं। देयर उनके वाइड चौड़े फुर कवर्ड पशमदार पास पंजे, उनके चौड़े और पशमदार पंजे। अलाउ का वैसे मतलब होता है इजाज़त देना, लेकिन यहाँ पे मदद देना। उनके जो चौड़े और पशमदार पंजे होते हैं वो उनको मदद देते हैं। देम उन्हें की टू वॉक कि वो चल सके ऑन पर स्नो बर्फ़ पर, विदाउट बगैर सिंकिंग बर्फ़ के अंदर धंसे। बर्फ़ानी चीते के जो चौड़े और पशमदार पंजे होते हैं वो उसको बर्फ़ के ऊपर चलने और उसके अंदर ना धंसने में उसकी मदद करते हैं। एंड देयर और उनकी लॉन्ग लंबी टेल्स दुम, और उनकी जो लंबी लंबी दुम होती है हेल्प मदद करती है देम उनकी बैलेंस तवाज़न बरकरार रखने में, बैलेंस करने में। ऑन पर नैरो तंग लेजेस किनारे, और उनकी जो लंबी लंबी दुम होती है वो किस चीज़ में उनकी मदद करती है? जो तंग किनारे होते हैं पहाड़ों के, वहाँ पे तवाज़न बरकरार रखने में। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हम इसकी एक दफ़ा फिर स्टार्ट से ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इनके चौड़े पशमदार पंजे इनकी बर्फ़ पर धंसे बगैर चलने में मदद करते हैं, और इनकी जो लंबी दुम होती है इन्हें तंग किनारों पर तवाज़न बरकरार रखने में मदद करती है। गॉट इट? गुड। नेक्स्ट, बट लेकिन, डिस्पाइट बावजूद, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद, देयर उनकी स्ट्रेंथ ताकत, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद उनकी ताकत, एंड और एजिलिटी, जी दिस वर्ड इज़ एजिलिटी, और उनकी जो एजिलिटी है चुस्ती, एजिलिटी कहते हैं चुस्ती को, स्नो लेपर्ड बर्फ़ानी चीतों की। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बर्फ़ानी चीतों की चुस्ती और ताकत आर हैं रियली कम सीन नज़र आती बाय ह्यूमंस इंसानों को। लेकिन अपनी ताकत और चुस्ती के बावजूद बर्फ़ानी चीते इंसानों को कम ही नज़र आते हैं। दिस ये मिस्टीरियस कहते हैं पुरअसरार, प्रीडेटर शिकारी, ये पुरअसरार शिकारी, इज़ है शाय कहते हैं शर्मीला, ये पुरअसरार शिकारी शर्मीला होता है। एंड और सॉलिटरी तन्हा होता है, अवॉइडिंग ग्रेस करता है ह्यूमन इंसानों से। ये पुरअसरार शिकारी बहुत ही शर्मीला किस्म का होता है और इंसानों से ग्रेस करता है और तन्हा रहता है कॉन्टैक्ट राब्ता करने में, वैन एवर जब कभी पॉसिबल मुमकिन हो। ये पुरअसरार शिकारी शर्मीला होता है और तन्हा होता है जब भी मुमकिन हो, इंसानी राब्ते से गुरेज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड पैराग्राफ। अब मैं एक दफ़ा फिर पूरे पैरा की ट्रांसलेशन आपके सामने कर देता हूँ। बर्फ़ानी चीते अपने पहाड़ी रहायश गाँव में बहुत ज़्यादा मुवाफिक होते हैं।
इनके चौड़े पशमदार पंजे इन्हें बर्फ पर धंसे बगैर चलने में मदद देते हैं और इनकी लंबी दुम इन्हें तंग किनारों पर तवाज़ुन बरकरार रखने में इनकी मदद करती है। लेकिन अपनी ताकत और चुस्ती के बावजूद भी बर्फानी चीते इंसानों को कम ही नज़र आते हैं। ये पुरस्कार शिकारी शर्मीला और तनहा है, जब भी मुमकिन हो इंसानी राब्ते से गुरेज करता है। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पैराग्राफ नंबर 3। हमने इनके मीनिंग्स को भी डिस्कस कर लिया और हमने इसके ट्रांसलेशन को भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।